राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर ओ स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम 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 गुरु पद मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु 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 पद मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु पद मंगलम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की। सर्वप्रथम आज की पावन आरती की ओर चलते हैं, द्वितीय दिवस की मंगल आरती की ओर, और हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच विराजमान हैं तरेट पाली मठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री सुमिरन स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि आज की पावन आरती में आप पधारें। और मुख्य यजमान संयोजक टीम, मुख्य यजमान परिवार श्री राजशेखर जी, श्री राम कृपाल यादव जी, श्री अरविंद ठाकुर जी, के सासवंत जी, श्री सुनील तिवारी जी, श्री सूरज जी, श्री अखिलेश
शर्मा जी, श्री मनीष पटेल जी, श्री शंकर तिवारी जी, श्री अशोक कुमार जी, आप सभी से हमारा आग्रह है कि यहाँ आ जाएं और यहाँ आकर दूसरे श्री मनोज कुमार जी यहाँ आ जाएं और श्री पंकज जी कुमार जी, श्री मनीष जी, आप सभी से हमारा आग्रह है कि यहाँ आ जाएं। बाकी महंत लोग ऊपर वाले पावन मंच पर आ जाएं और आइए चलते हैं पावन आरती की ओर। जय श्री राम सीता। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत्वस्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रिमा मनीषो जातक्षिषोः सूर्यो अजायत स्रोतर्दुवायसो प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरिति हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। हरिति हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार। आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार। राम की सेवा सरस विचार। राम की सेवा सरस विचार। ओ प्रगट भय सेवक कपित नुधार। प्रगट भय सेवक कपित नुधार। हे अंजनी मात केसरी तात हरस बलि जात। कीर्ति कपि कुल उजियारे की पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की राम दुलारे की। हे सुहावन कंचन वर्ण शरीर। सुहावन कंचन वर्ण शरीर। ओ विराजत हृदय सिया रघुवीर। विराजत हृदय सिया रघुवीर। ओ दिखाया जट वृक्ष इस तल चीर। दिखाया बुद्धि बल हे बुद्धि बल धाम। हेरे प्रभु राम गुणत गुण ग्राम। प्राण तन मन धन वारे की पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। दास नहीं दूजो अस को और। दास नहीं दूजो और। स्वामी रघुबर समर्थ सिर मोर। स्वामी रघुबर समर्थ सिर मोर। अप्रित शरण दीन हित ठोर। बाल ब्रह्मचारी सियावर पुजारी। हरि भक्त भंडारी संत भक्तन रखवारे की पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। संत भक्तन रखवारे की। संत भक्तन रखवारे की। आरती आरती हनुमत प्यारे की पवन सुत राम दुलारे की। पवन सुत राम दुलारे की। पवन सुत राम दुलारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पता शीतले त्वं जगद्धात्री
शीतलाय नमो नमः। देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम पुष्पादिवंदनम। हरि ओम अंत पुष्पांजलिम। ओम जगेन जगमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो तेह नाकं महिमाना सचंत्रित पूर्वे साध्य शांति देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदंती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय। बालाजी सरकार की जय। सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की पूजपाद गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नौबतपुर की पावन धरा में राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरणों में पधारे पूरे बिहार के आसपास के और पूरे भारत वर्ष के आप सभी भक्तों का एवं संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी सद्गुरुदेव भगवान की कथाएं हुई हैं पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। करीब 5 से 6 लाख भक्त लोग यहां पहुंचे हैं। करीब 3 घंटे सद्गुरुदेव भगवान को निवास से आने में यहां लग गए हैं। ये आप सभी पटना के वासियों का और बिहार के हमारे परिवारों का प्यार है। एक बार आपका तालियों से हम स्वागत करते हैं। आपके सहयोग से ही ये महाकुंभ लग चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भूज महाराज श्री भी विराजमान है, हम उनका आशीर्वाद भी लेंगे कुछ समय में। आप सभी विराजमान हो जाएं। धर्म और आध्यात्मिक के साथ साथ समाज सेवा के सरोकार जब जुड़ जाते हैं तब जीवन में धर्म की ब्यार और धर्म की यात्रा दिव्य और भव्य हो जाती है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से, जहां पर आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में अनेक ऐसे संकल्प चल रहे हैं जो निर्धन बेसहारा के लिए आज सुखदायी है। चाहे वो अन्नपूर्णा भंडारा हो, पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रतिदिन 11 से रात्रि 12 बजे तक चाहे 5,000, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख भक्त लोग पहुंचते हैं और सभी को निःशुल्क अन्नपूर्णा की कृपा से भंडारा प्राप्त होता है। और ऐसा ही भंडारा पूज्य महाराज श्री के आदेश अनुसार यहां भी चल रहा है। सुबह से 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक चाहे जितने भी भक्त लोग यहां पहुंचे, प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहां भंडारा चल रहा है। इसी तरह आप सभी जो हमारी निर्धन बेसहारा बहन बेटियां हैं उनके लिए भी सद्गुरुदेव भगवान लगातार 4 वर्षों से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उन बेटियों का कन्यादान करवाते हैं। तो आप भी सद्गुरुदेव भगवान के ऐसे मानव सेवा संकल्प में जुड़े और पुण्य के भागीदारी बने। सद्गुरुदेव भगवान यही नहीं रुके हैं, एक संकल्प और लिया कि 2028-2029 में गरीबों के लिए जिन्हें गंभीर बीमारी होती है उनके लिए कैंसर अस्पताल बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के आसपास बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है, जो कि आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से संपन्न होगा। तो आप भी सद्गुरुदेव भगवान के ऐसे मानव सेवा संकल्प में जुड़े और अपना तुलसी पत्र पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि हम आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम।
ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनौ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठाम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार बोलो वीर बजरंग बली हनुमंत लला की। प्यारे भक्तवर, मंचस्थ समासीन परम पूजनीय बागेश्वर धाम के श्री चरणों में नमन। यह हनुमंत लला की कथा है, जिस हनुमंत लला को वायु पुत्र कहा जाता है। प्यारे भक्तों, बिना वायु संसार के अंतस्थ रहने वाले, चाहे कीट हो, पतंग हो, अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो, वायु हो, या जिस तरह की जीवार्थी हो, बिना वायु जीवंत रहने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए मैं वायुपुत्र हनुमंत लला को नमन करते हुए आप सबों को आशीर्वचन देता हूँ। हरिओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का। और एक सूचना और है, आप सभी को अगर आसपास कोई भी ऐसी सामग्री या चीजें प्राप्त होती है जिसको आप, या बैग वगैरह कुछ भी होती है, तो तुरंत आप पुलिस प्रशासन को सूचित करेंगे। इसका सभी ध्यान देंगे। कहीं पर भी अगर आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो उसका ध्यान देंगे। और कहते हैं कण कण में नारायण बसे, कण कण में नारायण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मन में बसे हनुमान। तो बोले हनुमान जी महाराज की। आई चलते हैं आज की द्वितीय दिवस की श्री हनुमंत कथा में प्रवेश करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। श्री राम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादिवम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्।
शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लालो देह लाली जैसे अरुधरी लाल लंबू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु राम कथा के रसिकु तुम राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमती आय सुआसन विराजियो तेज पुंज कपीवी सब गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जो अगल बगल के पंडाल वाले हैं, अगर आप प्रार्थना सुने तो बैठ जाएं, बैठ जाएं। एलईडी टीवी में दिखता है, बैठ जाओ। आप लोगों से प्रार्थना है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई असुविधा नहीं होगी, हमारी प्रार्थना है। बैठ जाइए आप सब, जितने भी युवान खड़े हैं, बात मान जाओ और बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत असुविधा होगी, पीछे वाले भी जो खड़े हैं ना, बैठ जाइए, बैठ जाओ। अब आप सब गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
उठाइए। अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान। अब उठाइए दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो बालाजी। हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, दोनों हाथ उठाकर सभी पंडालों के लोग। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सब लोग ऐसे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो बालाजी। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, 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 सीताराम। बोलो बिहार वाले कंजूस तो नहीं होते हैं। आवाज आ रही है? उठा दोनों हाथ पहले। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। केहू कहेला कि दुनिया प्यार से चलेला, केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेला। बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेगा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाइए हनुमान सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की श्री राघवेंद्र सरकार की तरेत पाली पावन मठ की श्री श्री 1008 श्री सुमरन स्वामी जी महाराज की सब संतन की भूदेव ब्राह्मणों की सीता मैया की अंजनी के छैया की बागेश्वर धाम की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरुदेव की बिहार के पागलों की दादा गुरुजी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव साधु जी सीताराम परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना विद्यमान है ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता सबसे बढ़िया श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को प्रणाम। सन्यासी बाबा को प्रणाम एवं स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम। पावन धरा को प्रणाम। साथ ही साथ जितना भी समुदाय तीनों पंडालों में सामने रोडों पर 10 किलोमीटर जाम में जो जहां जहां खड़े हैं फंसे हैं कुछ टेंट पर चढ़े हैं जय हो बिहारी वाह 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 धन्य है पागलपन तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। धन्य है जो जहां जहां खड़े हैं अड़े हैं पड़े हैं आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ और देश विदेश में जो इस कथा को टकटकी लगाए देख रहे घर बैठे भाई फिर भी घर बैठे हुए जो चाय की चुस्की पीते हुए कथा को सुन रहे टीवी संस्कार चैनल पर आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी भैया करहु प्रणाम जोड़ी जोड़ पाई करहु प्रणाम जोड़ी जोड़ पानी सीताराम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय कैसन बा रउआ अपन मन सब कैसन बा ठीक बा माई बाबू मन के गोड़ लगातानी जय जय है
आनंद है, पसीना आ रहा हो और गर्मी लग रही। देखो गर्मी दो प्रकार की हो, तो एक पैसा की गर्मी, एक मौसम की गर्मी। अब ये बताओ कौन सी गर्मी लग रही? मौसम की। चलो बातों बंद हो जाए है। बोलो सीताराम। आनंद है। एक प्रार्थना हम पहले ही कर लें। कल जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम, और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहां पूरी जगह जाम है। तो कल तो दरबार भी है। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। जो आसपास के लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें। यहां पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए हैं। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर देना। साधु जी सीताराम। आइए दूसरे दिवस की चर्चा में, हनुमंत कथा के मध्य में हम आप सब प्रवेश करते हैं। पहले तो जो पंडालों में खड़े हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अगर आप हमें मानते हो तो बैठ जाओ। एलईडी में बढ़िया दिख रहा है। और जरा भैया तीनों पंडालों के माइक तेज कर दो। आवाज आ रही है? हाँ तो बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग जो है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पागलो, मान जाओ, बहुत अच्छे आदमी हो। आहा। तो हम लोग हनुमंत चरित्र के दूसरे दिवस में आए हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्य है बिहार। बिहार में राम नाम की बह रही बहार। आज हम सोच रहे थे, भारत के 2 ही गौरव हैं। पूछो क्या क्या? पूछो। भारत के 2 गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी और दूसरे राज्य में यहां के बिहारी। ये हमारे भारत के 2 गौरव हैं। धन्य है बिहार, जहां भगवान बैजनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भी बिहार का ही जल लगता है। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, एक संत बहुत अच्छा सुना रहे थे, दिनकर की कविता का सार यही, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा का ज्ञान उपजा इस वीर भूमि से, माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। गौरव मुझे इस माटी पर आकर लग रहा, गौरव मुझे इस भूमि पर आकर लग रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से बिहार में भी बागेश्वर बालाजी सरकार है। धन्य है ये भूमि, जहां माता जानकी जी भक्ति के रूप में यहां पर प्रकट भई। और जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हुए हैं। आहा। मॉरिशस में एक माता जी बताती थी, बोली एक व्यक्ति से बोली, महाराज अंग्रेज हमको बिहार से
मॉरिशस ले गए। किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा। तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माताजी बोली महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य है यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। जो बिहारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, वही बिहारी इस दुनिया पर भारी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए आप। आहा, बहुत प्यारा सूत्र है। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। हम लोग भगवान को चित्र में देखते हैं, लेकिन भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का राम चरित्र लिखता है। वही राम चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, हमारा चित्र चाहे जैसा आवे, खराब आवे, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, भाई चित्र चाहे जैसा आवे, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसका चित्र कैसा भी हो काम चल जाता है। क्योंकि भगवान के दर पर चित्र नहीं, चरित्र देखा जाता है। लेकिन एक बात और, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया सो यंत्र काम करते थे। लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है, तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है, तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। हम नहीं कहते, आप कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी जी कहते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओही सीधी साखी गोरी सा, ओही सीधी साखी गोरी सा, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे ही बंदी
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुख होई। जो भी श्री हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह व्यक्ति सतबार पाठ करने से बंधन से छूट जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि कलयुग में हम आप जैसे जीवों को, प्राणियों को, लोगों को षड्यंत्रों से बचने का कोई उपाय नहीं। बोले क्या उपाय है? बोले कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का जो उपाय करता है वह प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रत्येक बंधन से छूट जाता है। बंधन से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है। दूसरी बात, आखिर हम लोग बिहार में हनुमंत चरित्र ही क्यों गा रहे हैं? क्या कारण है? क्या आवश्यकता पड़ी? देखो, जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास रूपी हवा की जरूरत है, शरीर ठीक चाहिए, जिंदा रहना है तो श्वास चलनी चाहिए, श्वास चलाने के लिए हवा की जरूरत है। तो जिस प्रकार श्वास को चलाने के लिए हवा की जरूरत है, जैसे निरोग रोग हो गया हो और रोग को मिटाना हो, तो रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा की जरूरत है, वैसे ही इस कलयुग में संकट रहित जीवन जीने के लिए हनुमान जी की कृपा की जरूरत है। क्यों? हनुमान जी संकट मोचन है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज संकटों से बचाने वाले, कलयुग के राजा हनुमान जी इच्छा पूर्ति है। आप जो इच्छा मानो, जो कामना मांगो, जो मनोरथ लेकर हनुमान जी की कथा में बैठो या हनुमान जी की पूजा करो, तो प्रभाव है कलयुग का कि आप हनुमंत चरित्र के श्रवण करते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तीसरी बात, हनुमान जी से अगर मांगना ही है तो भक्ति मांगो। क्या मांगो? बोलो भक्ति। हे हनुमान जी वीर बजरंग बली, आप हमें रघुनाथ जी की पावन अविरल भक्ति की धारा दे दो, जिससे हम अपने जीवन को जीते जी सार्थक कर पावे। और हनुमान जी समर्थ हैं, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। और शास्त्र कहते अस्त्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, आज भी प्रत्यक्ष हैं। जो हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमंत कथा सुनता है, उनकी पूजा करता है, वह जो भी मांगता है हनुमान जी के द्वार से वह खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन मांगो तब। अब कई लोग तो हनुमान जी के दरबार में भी जाकर के लुगाई मांगने लगते हैं, हे महाराज मेहरारू मिल जाए। एक बार एक आदमी गया मंदिर में, हे बजरंगबली हमारी शादी करवाओ। पुजारी जी बिहारी थे, बिहार के थे पुजारी जी। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, क्या कर रहे हैं महाराज? हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हमारी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, मैरिज।
पुजारी जी बड़े विनोदी थे, हाथ जोड़ के बोले तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद नहीं भैया, ये तुम्हारी क्या करवा दे, कोई और देखो काउंटर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। तो हनुमान जी से मांगने योग्य क्या है? आहा, हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगने योग्य है। अबरल भक्ति श्री हनुमान जी से प्राप्त हो सकती है। एक संत बड़ा अच्छा गीत, बड़ा प्यारा गीत है, मुझे दे दो। अगर हनुमान जी से मांगना है तो एक गीत सुनाए। क्या मांगना? वो मुझे दे दो, मुझे दे दो। उठाओ ऐसे दोनों हाथ। हरि बोल। मुझे दे दो, हम मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। 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 मांगो हनुमान जी से, दोनों हाथ उठाओ पहले। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, 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 दे दो। ऐसे नहीं, बड़ी कंजूसी कर रहे। पहले दोनों हाथ उठाओ, अब बजाओ ताली। पीछे वाले भी और जोर से बजाओ। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, बालाजी दे दो भजन वाली गोमाला। बालाजी दे दो भजन वाली गोमाला। हरि जी दे दो भजन वाली गोमाला। हरि जी दे दो, भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो। हरि बोल। अच्छा, इस माला को किसी ने लेकर के कुछ काम बनाया है? बोले बिल्कुल। ओ जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने। फेरी द्रौपदी ने फेरी। इस माला को किस किस ने जपा है? द्रौपदी जी ने भी जपा। तो हुआ क्या? देखो चीर बड़ा, देखो चीर बड़ा, देखो चीर बड़ा गए फिर नंद लाला। मुझे दे दो, देखो चीर बड़ा गए नंद लाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, मुझको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो,
चाहता है? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ, अब ताली बजाओ। हरि बोल। बोलो काली मैया की। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। जो माला माता सबरी ने फेरी। वो माला माता सबरी ने फेरी। कौन सी माला? जो माला माता सबरी ने फेरी। जो माला माता सबरी ने फेरी। माता सबरी ने फेरी, माता सबरी फेरी, माता सबरी ने फेरी, माता सबरी ने फेरी। फिर हुआ क्या? झूठे भेड़ों को, झूठे भेड़ों को, झूठे भेड़ों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो। वो झूठे भेड़ों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। अगल बगल के पंडाल वाले, तुम खाने भर आए हो क्या? नहीं ना? उठाओ पीछे वाले भी दोनों हाथ। हरि बोल। हरि बोल। जो माला बाई मीरा ने फेरी। जो माला बाई मीरा ने फेरी। मीरा ने फेरी, हाँ मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी, हाँ मीरा ने गाइए। फेरी। जो माला माई मीरा ने फेरी। जो माला बाई मीरा ने फेरी। मीरा ने फेरी, हाँ मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी। हाँ मीरा ने फेरी। फिर हुआ क्या? देखो बस गए, देखो बस गए, देखो बस गए हृदय में नंद लाला। क्या हुआ? मीरा के हृदय में कौन बस गया? देखो बस गए, हाँ हाँ बस गए, वो बस गए हृदय में गोपाला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो भजन वाली गो। माला। अब दोनों हाथ उठाकर वीर हनुमान जी से मांगा लो। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो। बोलो हनुमान जी महाराज की।
हनुमान जी महाराज की मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। कौन सी माला? जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा। फिर हुआ क्या? फिर हृदय में बस गए गोपाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। बैठ जाओ। तो हनुमान जी महाराज से बोले मांगना क्या है? बोले हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगो। जिनके जीवन में होती है भक्ति उनकी अपार होती है शक्ति। तो हनुमान जी से मांगो क्या? राम जी की भक्ति। बोलो सीताराम। और आज आपको बताएं, एक शुभ दिन और है, फिर इसके बाद कथा प्रारंभ करते। आज अंग्रेजी में मदर डे है। हाँ? वैसे तो धन्य है अंग्रेज, इन्होंने साल भर में एक दिन बनाया मदर डे। हमारा ऐसा मानना है कि हम लोगों को प्रतिदिन ही माता का दिवस मनाना चाहिए। मां का ऋण एक दिन में चुक जाए। हम रोज भी अगर मां की सेवा करें तब भी माता के ऋण से उरण नहीं हो सकते। कुपुत्रो जायते कुछ तपी कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। और भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग श्लोक भी गाते हैं तो प्रार्थना करते, तुमेव माता चा तुमेव बंधुश्चा। तो पहले क्या कहते? पहले पिताजी नहीं कहते, तुमेव माता। भगवान की प्रार्थना भी हम लोग मां के रूप में करते। धन्य है भारत, केवल भगवान की प्रार्थना मां के रूप में नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जहां परमात्मा भी मां के रूप में पूजे जाते, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और हमारे राष्ट्र को भी भारत माता कहा जाता है। धन्य है हम लोग, अपने राष्ट्र को भी मां कहते। अच्छा देखो, दुनिया में भारत इकलौता देश ऐसा है जिसे माता कहा जाता है। आपने कभी सुना चाइना माता? सुना? आपने कभी सुना पाकिस्तान माता, चीन माता? नहीं, आज तक नहीं सुना। लेकिन भारत को हम लोग कहते हैं भारत माता। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहां राष्ट्र को भी माता कहा जाता है। बोलो सीताराम। ऐसे मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम लोग फिर बैठे कहां? भारत को माता कहा जाता, गाय माता, गंगा माता, गायत्री माता, गौरी माता। लेकिन हम लोग बैठे कहां? बिहार में। और बिहार में भी एक मां प्रगटी है जो जगत जननी हमारी सीता माता है। कितना अच्छा संयोग है। जहां बैठे वो भी एक माता का प्रदेश, जहां माता सीता प्रगटी। और इसी सीता माता की भूमि पर चरित्र कौन सा? सुंदर कांड का चरित्र, जहां सब कुछ सुंदर। तो कल तक हम आप सबने श्रवण किया कथा में, गोस्वामी श्री हनुमान जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेबसे नगर की जय सबका
जय सबका जा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंकिनी कहती है आप कौशलपुर राजा राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करें, जाइए। हनुमान जी राम जी का ध्यान करके लंका में जाते हैं। हनुमान जी ने भवन भवन गए, घर घर गए, आहा। लेकिन एक बात यहां पर बड़ी अच्छी है कि हनुमान जी घर घर गए, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर। विचित्र बात है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अग्नित ओढ़ा। गयौ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी के लिए लिखा कि वो मंदिर मंदिर गए। तो किसी ने कहा कि रावण की लंका में मंदिर कहां से, लंका में वो मंदिर, वहां मंदिर कहां से आए? तो हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। एक संत कहते सुनो, हनुमान जी गए तो लंका में है, लंका सोने की है, पर मंदिर क्यों लिखा? बोले हनुमान जी तो खोज रहे हैं जानकी माता को, और जानकी माता है भक्ति। तो हनुमान जी का मानना है कि जहां भी जानकी माता बैठी होगी वो मंदिर ही होगा, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। इसलिए मंदिर का वर्णन। एक बात और, 5 बार मंदिर का प्रयोग किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही 3। चौथा मंदिर महुन दीख बैदेही 4। और 5वां हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में। अच्छा, ये 5 बार प्रयोग करके गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं सुनो। हनुमान जी महाराज 5 बार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं लंका में। मानो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी पंच देवों का दर्शन कर रहे हैं। पंचायतन पूजन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। आहा। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो रावण के भवन में क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं अति विचित्र कही जाते सुना। हनुमान जी ने कुछ विचित्र देखा। बोले क्या विचित्र देखा? अरे बोले रावण तो रावण है। रावण के भवन में हनुमान जी देख रहे रावण पड़ा है विचित्र दशा में। दूसरी विचित्रता क्या देखी? राक्षस तो विचित्र सोते ही है, लेकिन दूसरी विचित्रता आहा क्या है? एक संत बताते थे, बोले महाराज जी उस दिन रात को रावण ने जब भोजन किया तो दही खाया, दही पाया तो दही को आधा जूठा छोड़ करके रावण सो गया। तो बोले इसमें विचित्रता क्या है? बोले एक विचित्रता है, जो भोजन में दही को आधा जूठा छोड़ देता है उसकी आयु घट जाती है। तो रावण की यह दशा देखकर
हनुमान जी समझ गए कि रावण की जल्दी ही जय बोलने वाली है, ये जल्दी ही तपने वाले हैं। बोलो सीताराम। आहा हा। इसीलिए आपने गांव में देखा होगा, गांव के लोग जब दही पाते हैं तो दही के पात्र में, कटोरा में जब दही खा लेते हैं तो उसमें पानी डाल करके घोल करके पीते हैं। बोले क्यों? बोले ताकि थोड़ा मोड़ा रह भी ना पाए, जिससे आयु घट जाए। धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी रावण के भवन में गए तो वहां भी विचित्रता देखी, पर कहीं पर भी जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक मकान भवन बड़ा अद्भुत देखा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कबीराय। आहा, श्री हनुमान जी ने लंका में एक विचित्र भवन देखा। दरवाजे के बाहर राम जी के आयुध बने हुए हैं। आयुध, बाण, चक्र, सुदर्शन, शंख आदि आदि दरवाजे के बाहर बने हैं। दरवाजे के एक तरफ लिखा है रा, दूसरी तरफ लिखा है मां। हनुमान जी लंका में गए हैं और लंका में देखते ही मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, लंका तो निशाचरों की नगरी है, लेकिन निशाचरों की नगरी में भी सज्जन कौन है ये, जो अपने द्वार के बाहर राम लिखे हुए हैं, अपने द्वार के बाहर राम के आयुध बनाए हुए हैं। देखो कितनी अच्छा संकेत है, कितना अच्छा संकेत है। हनुमान जी पूरी लंका में घूमे पर टिके कहीं नहीं, लेकिन रुके कहां? जहां राम लिखा हुआ था। संकेत बहुत अच्छा है कि आप भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को बुलाना चाहते हो तो अपने द्वार पर राम जी को और अपने घर के अंदर दरबार में राम जी को बैठा दो। राम जी आपके घर के बाहर आकर के रुक जाएंगे, हनुमान जी ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। क्यों? यहां कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी कहते यहां सज्जनों का वास कैसे? और धन्य है विभीषण, लंका में रहते हुए। रामायण में दो पात्र बड़े गजब के हैं और नोट करने योग्य हैं, याद रखना मेरे पागलों। अयोध्या में रहते हुए मंथरा सुधरी नहीं और लंका में रहते हुए विभीषण बिगड़े नहीं है? कितना अच्छा चरित्र है। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। मानो यही बात सत्य है कि हमारे ऊपर परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर राम के भक्त हैं तो परिस्थिति कोई भी हो, राम के भक्त को राम का भक्त बने रहना चाहिए। है? विभीषण जी अपने द्वार के बाहर राम राम लिखे हुए हैं और केवल राम राम द्वार पर नहीं, अपने हृदय में भी राम राम लिखे हुए हैं। विभीषण जी उसी समय रात के समय जागे और हनुमान जी महाराज ने एक तरकीब निकाली। अगर ये सज्जन होंगे तो राम राम का जवाब राम राम से देंगे, और अगर ये दुर्जन होंगे, राक्षस होंगे तो लट्ठे लेकर दौड़ेंगे। तो हनुमान जी ने क्या तरकीब निकाली? लंका में विभीषण जी के घर के बाहर खड़े हो गए हनुमान जी और हाथ दोनों लेकर के ब्राह्मण का भेष बनाकर ताली बजाते हुए गाने लगे। ए हा राम राम तही सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सजन चीना। ए हा राम राम तेरी सुमिरन की ना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना।
राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। आहा हा। हनुमान जी ने विभीषण जी के द्वार पर राम 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 कहा। विभीषण जी भीतर से बोले कि विदेश में सीताराम करने वाला कौन है? लंका में कौन राम राम करने वाला हो गया? विभीषण जी चौंक गए, बाहर आए। राम राम सीताराम कौन हो? हनुमान जी बड़े ज्ञानी हैं और बड़े चतुर हैं। हनुमान जी अपने रूप में नहीं मिले, विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का भेष बनाकर हनुमान जी मिले। कहो विभीषण। विभीषण जी बोले पहले आप बताओ आपका परिचय क्या है? बोले क्यों? बोले आप पहले परिचय दो। विभीषण जी से हनुमान जी बोले क्यों? विभीषण जी बोले हमको ऐसा लग रहा कि ये विदेश है और विदेश में राम राम कहने वाला अभी तक जिंदा है, दो ही लोग जिंदा रह सकते। हनुमान जी बोले कौन कौन? बोले या तो भगवान का दास या भगवान स्वयं, तीसरा कोई जिंदा नहीं रह सकता। हनुमान जी बोले क्यों, तुम जिंदा हो? विभीषण बोले बिल्कुल। कैसे? बोले हम भगवान के दास हैं, हमें ऐसा लगता है तो हम बच गए अभी तक। कैसे बचे? आहा हा। विभीषण जी कहता हमने द्वार पर एक तरफ लिखवाया रा, दूसरी तरफ लिखवाया मां। रावण के कान राक्षसों ने भरे कि तुम्हारा भाई बड़ा आतताई है, शत्रु का नाम अपने द्वार पर लिखता है। महाराज एक दिन हमारा भाई रावण हमारे द्वार पर आया और चिल्ला करके बोला, ए विभीषण तुम अपने द्वार पर शत्रु का नाम राम लिखे हो? आहा हा। श्री विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले भ्राता श्री, आपको किसी ने गलत फहमी दे दी होगी, हम राम नहीं लिखे हैं। बोले फिर? बोले ये भी आपका ही नाम है। क्या नाम है? विभीषण जी बोले रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी, शॉर्ट में हमने राम लिख दिया है। रावण बोले तब तो ठीक है, फिर तो पूरे नगर में लिखवाओ। अगर हमारा और हमारी धर्म पत्नी का नाम है, रावण बोला पूरे नगर में लिखवाओ। विभीषण जी बोले जय हो। यही विभीषण जी कह रहे हैं कि महाराज लंका में आप राम राम कर रहे हैं, वो अभी तक जिंदा है। एक ही कारण है। बोले क्या? कि तुम हरिदासन मह कोई, तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। या तो आप भगवान के खास हो, और अगर आप भगवान के खास नहीं, दूत नहीं, तो हमको एक और नजर आ रहा। क्या? कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़ भागी, आया हूँ मोही
हाथ उठा कर। सीताराम गए जाहि मीरा तेरा ताहि हे महाराज, हमको लगता है या तो आप राम जी को दास हो या स्वयं राम जी हो। हैं? तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण गान। हम एक प्रार्थना करें, आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाओ। कई लोगों को आपके खड़े होने से असुविधा हो रही है, बैठ जाओ। या तो बैठ जाओ या फिर हवा में निकल जाओ, क्योंकि इससे सफोकेशन ज्यादा हो रहा है। जहां तक देखो आज तो अंधेरो ही अंधेरो दिख रहा हो, और अंधेरो रात हो गई इसलिए नहीं दिख रहा है। बिहार के पगला ही पगला खड़े, जहां तक नजर जा रही एकदम धुआं ही धुआं, धूल ही धूल है। आज तो रावण भी मन में कह रहा होगा हमसे हुई भूल, बिहार के पगला अब उड़ा रहे धूल। नन्हे और बिहारी आदमी होता ही खतरनाक है। एक बार बिहारी आदमी से एक व्यक्ति ने पूछा कि 2 में से 2 चले गए, कितने बचे? बिहारी बोला हम नहीं जाने। तो आदमी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे समझो, मान लो 2 लिट्टी चली गई, फिर कितनी बची? बोले चोखा बचो। लिट्टी गई तो क्या हुआ, चोखा तो बचा। तो सामने वाला समझ गया, बोले बिहार के हो? बोले बिल्कुल हैं। बोले फिर वो बोले तो ठीक है। तो हमारी जो प्रार्थना, जो यहाँ खड़े हाथ जोड़े, हे भाई साहब हरो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारे भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठे देखो आनंद आएगा। आपको भी कथा सुनने में आनंद आएगा, हमें सुनाने में आएगा। अब अभी कुछ लोग कर रहे जय श्री राम, कुछ लोग कह रहे भागो, कुछ लोग कह रहे आगे खिसको है। लेकिन एक बात बोले, कल हमने कहा था कि बिहार में बहार आई है, आज दिख रही है। देखो यहां पर श्वास की दिक्कत जा रही है, बहुत ज्यादा हवा की दिक्कत जा रही है यहां पर। कि
में, संसार सागर में जीव फंस जाता है तो संत रूपी जीव आकर के बचाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और कल की सूचना ये जारी करेंगे कि कल बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है। हमारी ये प्रार्थना है। आज की आरती यहीं करते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके देखो, घबरा कर नहीं जाना है। जब वापस जावे तो एक एक करके जावे, बहुत सावधानी पूर्वक जावे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची। तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहां रोडों पूरी जाम हो गई है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सफोकेशन हो गया है। तो हमें ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा लग रही है। और कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए केवल कथा को करेंगे। तो जितने भी लोग यहां हैं, आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मत आना कल, हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा। और जो भी ट्रेन की टिकट करवा करके पटना भाग रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि वहीं से लौट जाएं, वापस हो जाएं। और हम उद्घोषक संचालक महोदय से भी कहेंगे, एक बार आप भी बोल दो माइक दे करके, यजमान जी से कह दो, कथा यजमान जी भी एक बार कह देंगे। हमको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि कथा से किसी को हानि ना होवे, कथा से राम राज्य की स्थापना होवे, यही हमारा संकल्प है। कथा से हानि नहीं होनी चाहिए, वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे हानि हो जाए। और हमें भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहां ज्यादा ही भीड़ हो गई है, इसलिए आप लोग आज कहीं दिख भी नहीं रहा है, आप लोग भी बड़ी गंभीरता से जाना। और कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर, सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है। और अभी हम उद्घोषक महोदय से, यजमान जी से कहेंगे कि आप भी प्रार्थना कर लो अपनी तरफ से। दोनों हाथ उठा के बोलो सीता मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अच्छा तो बताओ, हमारी बात मानोगे तुम लोग? मानोगे? सच बतावें, आप लोगों का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, और जो सनातनियों की एकता हुई वो भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी प्रकार की हानि हो जाए। तो क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे जिंदगी भर? पक्का? तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना,
घर पर बैठकर टीवी में देखना, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए इसलिए हमारी अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान की। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने आप लोग से आग्रह किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इतनी ज्यादा भक्त आ गए हैं, इससे देखिए यहाँ पे धूल का उड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के सब लोग देखिए। तो कुछ लोगों को सांस की भी दिक्कत हो रही है, गर्मी भी बहुत है, और दिव्य दरबार जो है उसका समय दोपहर का है। तो जैसा कल होगा बालाजी का आज्ञा, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। गुरुदेव वैसे हमें ये लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। जी बिल्कुल। कल जो है ना, जिनको दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी, अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है। तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। आप लोग गुरुदेव लेकिन आज्ञा को मानेंगे ना? टीवी पर सुनाई जाए आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। ये वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुधराई। लंका कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आरे सजीवन प्राण उबारे। मैं पाताल तोड़ रमकारे, रावण की भुजा उतारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनियन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंचन धार कपूर लुटाई, आरती करते अंजना भाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, गुण के परम पद पावे। लंका विध्वंसी की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि यत मंत्र पुष्पांजलि। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बिहार के पागलों की जय हो। पागलो सीताराम। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज तक के आनंद की जय हो। हमारी प्रार्थना है कि जो हम जाएंगे तो गाड़ी से थोड़ा दूर ही रहना, और कल कम आइयो है, कम मात्रा में। नहीं 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 नहीं, हमारी बात मानो, हमारी आज्ञा मानो, कल कम मात्रा में आना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आज हो गई है। और मीडिया से भी प्रार्थना है कि इस खबर को आप जारी रख दें, ये खबर लोगों तक पहुंचा दें। जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से अब आना बंद कर दें, आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है। हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। इसलिए सब बिहारी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और आज बिहार में पूरे भारत का रिकॉर्ड टूट गया है पागलों का, कथा के इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक ऐसा नजारा हमने तो नहीं देखा है। आनंद आ गया है, लेकिन सब लोग निरोगी और सुखी रहें, इसी के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।
सन्यासी बाबा की जय हो। आप घर बैठे भी अर्जी लगा लेना, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना, लहसुन प्याज बंद कर देना और बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। पर्चा बने या ना बने, जाओ, तुम्हारे काम सफल होने लगेंगे। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। जाओ, तुम्हारे घर पर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जावे। अब धीरे धीरे घर जाइयो, धक्का ना दे जाइयो और जाके भात खा लियो है। अच्छा ठीक है, अच्छा लो हम आज्ञा लें, चलें। हाँ, जय सिया राम। सिया राम। सभी भक्तों से अनुरोध है कि गुरु जी के गाड़ी की तरफ कोई ना जाए, उससे गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। आप सभी से आग्रह है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरु जी की गाड़ी को आराम से निकलने देंगे और आप लोग भी आराम से धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। चूंकि भीड़ अधिक है तो सब लोग भोजन प्रसाद भी तेरी सखी मंगल गावो। ठीक है। साउंड रहने दीजिए, अभी म्यूजिक हल्का, म्यूजिक हल्का। कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें। आप सभी से आग्रह निवेदन है, कोई भी स्पर्श न करें, दूर से प्रणाम करें। श्री सीताराम। शोक पुरावो मटी लगावो, आज मोर पिया घर आवेंगे, आज मोर पिया घर। खबरें सुनाओ, खुशियाँ मनाओ, खबरें सुनाओ, खुशियाँ मनाओ, आज मोर पिया घर आवेंगे, आज मोर पिया तेरी सखीरी मंगल गाओ, तेरी सखी मंगल गाओ, तेरी सखी मंगल गाओ री, तेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजावो री, धरती अंबर सजावो री, उतरेगी आज मोरे पी की सवारी।